चलो एक बार फोन को अब हम चालू करेंगे, और ऊपर भी दिखा सकते हो सर डायरेक्टली, पहले एक बार कैमरे में। ठीक है, ये लगा हुआ है, देखो भाई आ गया। ठीक है, ऐसे ऐसे होता है। हेलो स्टूडेंट्स एंड माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में एक फोन आज हमारे पास आया है ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से। ये फोन कहां से आया है, क्यों आया है, किस लिए आया है? तो ये हमारे पास आया है ग्राफिक्स प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें ग्राफिक्स का इशू है, और ये फोन कहां से आया, हमारे एक स्टूडेंट का ही है। इसमें ग्राफिक्स नहीं आ रहे हैं किसी भी हालत से। बाकी हम बात करते हैं, देखेंगे इसकी चीज़ों को भी कि ग्राफिक्स क्यों नहीं आ रहे। ठीक है, सबसे पहले तो यहां पर ये फोन किसका है? आपका। आ जाओ, हम सबसे पहले बात करते हैं इनसे। यहां पर खड़े हो जाओ बस। अच्छा ये बताएं आपका नाम? जी सर, मेरा नाम सज्जाद अहमद है। शजाद अहमद। आप इधर देखिए, कहाँ से रहने वाले हैं आप? जी सर, मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ। कश्मीर से। जी आज सर। आपका 8वां दिन है। जी सर। ठीक है, तो ये जो फोन है ये आपके पास कब आया और कैसे आया, मतलब पूरा कहानी, पूरी चीज बताएं एक बारी। जी सर, ये मेरे पास आया था, कस्टमर ने मेरे पास लाया था, तो मेरे से नहीं ये बन पाया। ठीक तो है, मैंने फिर ये कस्टमर से खरीद लिया है। खरीद लिया कितने में? ये मैंने 1000 रुपये का खरीदा। 1000 रुपए में तकरीबन खरीद लिया। बिल्कुल। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पर आए, इसको लेके आए हो। जी सर, मैं ये लेके आया हूँ। ठीक है, तो अभी आपने इसमें पूरी कोशिश की? जी सर, मैंने पूरी कोशिश की, क्या मगर क्या मेरे काम से किया इसमें? सर मैंने तकरीबन सीपीयू का काम किया इसमें, हाँ, और ग्राफिक्स में भी थोड़ा सा किया, मगर मेरे से नहीं बन नहीं पाया। बन पाया। चलो, तो क्या उम्मीद है यहाँ पर अगर बन बन जाएगा ये? यस सर, बन जाएगा। चलो बैठो, एक बारी देखते हैं। तो ये फोन हमारे पास है, प्रॉब्लम इसकी आप लोगों ने समझ ली। ग्राफिक्स का इशू है, सीपीयू रिबॉल है। ठीक है, ग्राफिक्स इशू प्लस सीपीयू रिबॉल। तो अब यहां पर हमें ग्राफिक्स के लिए क्या क्या सप्लाईज होती है उनको चेक करना पड़ता है, वो भी हम देखेंगे। एक एक चीज को प्रॉपर डिटेल में देखेंगे। तो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात आप लोगों के लिए है कि जब भी इस तरीके का फॉल्ट आएगा तो हमें कितनी कितनी चीजों पे और काम करना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले यहां पर इसको दिखाओ कैमरे में एक बार ना। अभी ये ऑन नहीं है, एक सेकंड रुको। हाँ, अभी ऑन करो कैमरे में, थोड़ा सा ऑन हुआ, ऑन हो गया। देखो हल्की से ना एक ब्लैंक ब्लैंक सी धारी आ रही है इसमें, देखो आप लोगों को शायद दिख रही हो। ये दिख रही है ना, ब्लैंक सी धारी आ रही है, मतलब कोई ग्राफिक्स नहीं है। ठीक है, ग्राफिक्स है नहीं और ब्लैंक धारी है। ठीक है, तो पहला हमारा जो सिद्धांत है वो क्या बनता है एक फोन में, बताओ सारे लोग। सबसे पहले, उससे भी पहले, जीआर से भी पहले, स्कीमेटिक से भी पहले, आई स्कैन डायग्नोस। बढ़िया, क्या बनता है? आई स्कैन डायग्नोस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको आई स्कैन डायग्नोस करेंगे। देखो पहली चीज यही है कि हमारा किस किस जगह पर काम हुआ। अगर हमें यही नहीं पता ना तो कुछ नहीं होता। ठीक है, आई स्कैन डायग्नोसिंग कराओ। अभी हम चलते हैं एक नंबर, यहां पर आई स्कैन डायग्नोस देख लेते हैं सबसे पहले। मुझे लगता है चार्जर लगने के बाद फोन लैपटॉप स्लो हो गया, फिर दूसरा ही लगाना पड़ेगा। कबूतर होगा। ठीक है, तो अभी हमने यहां पर कैमरा ओपन किया, आई स्कैन डायग्नोस कराओ। बोर्ड को निकाल लो सर अच्छे से। हाँ, फोकस कराते हैं। किस किस सेक्शन पे काम हुआ है, एक एक चीज इन्हें डिटेल के साथ बता के चलो। देखो पावर सेक्शन की शील्ड नहीं निकली, ठीक है, लगी हुई है प्रॉपर। और इसमें नेटवर्क सेक्शन में नेटवर्क सेक्शन की शील्ड निकली हुई है, बट हो सकता है पहले किसी और के पास गया हो। यहाँ पे इसमें शायद पानी भी लगा हुआ है फोन में। एक सेकेंड, यहां पर क्लियर करो थोड़ा, नहीं दिख रहा। देखो यहां पर रश, ठीक है, पानी, ठीक है,
तो इसको भी हम देखेंगे आगे। और कहीं दिखाओ सर, एक बार डिस्प्ले कनेक्टर भी दिखाओ पूरा क्लियर करके, क्योंकि उसके पास सबसे मेन काम तो वही है। डिस्प्ले कनेक्टर कनेक्टर पे ऑलरेडी काम है, और यहां पर वैसे कोई डिस्प्ले कनेक्टर में कोई खराबी तो लग नहीं रही देखने पे, सही है, पूरा सही है। बाकी जो भी कंपोनेंट्स है वो भी लगे हुए हैं, ठीक। उसके बाद सीपीयू तो रिवॉल्व है ऑलरेडी, दिखाओ सीपीयू भी, ठीक, ठीक है। अब वीडियो बंद कर दो, एक बार ना सीपीयू मैं बोलूंगा, सीपीयू दिखाओ, वहां से आप दोबारा से स्टार्ट करना। हो रही है रिकॉर्डिंग तो चल रही है, हो रही है ना, हाँ। ठीक है। तो एक बार सीपीयू दिखाओ सर। सीपीयू लगा है इसमें MT6785V। नीचे नहीं दिख रहा, थोड़ा और क्लियर कर, नीचे करो, हाँ, MT6785V, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो है सीपीयू रिबॉल है, कोई कंपोनेंट हटा हुआ है देखो सर। सर सीपीयू रिबॉल है, ग्राफिक आईसी पे भी काम हुआ है। ग्राफिक्स आईसी पे ऑलरेडी काम है, ठीक है। क्या ये आईसी, हाँ ये आईसी ना कुछ कुछ इसका ये ग्लास आईसी है, तो इसका ना थोड़ा कांच हटा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये कई बार कांच हटने के बाद भी वर्किंग होती है। अब वर्किंग है या नहीं है ये तो हमें देखना ही पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल में एक ये ग्राफिक्स आईसी, दो चीजें हमारी डाउट में आ रही है, ठीक है। क्या क्या आ रहा है एक बार देखते हैं। दो चीजें हमारी डाउट में आ रही है। एक हमारी ग्राफिक्स आईसी, ठीक है, और एक हमारा वाटर डैमेज मिला था। तो सबसे पहले तो इस ग्राफिक्स आईसी को भी चेक करेंगे, और जो वाटर डैमेज है पहले उसको हम क्लीन कर लेते हैं। सबसे पहले वहां से वाटर डैमेज क्लीन करो, फिर फोन को ऑन करो सर। वैसे ये नेटवर्क सेक्शन का एक पार्ट है, तो यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी वाटर डैमेज है, एक बार हम चेक करा देते हैं तसल्ली के लिए। गया वाटर डैमेज, कुछ कुछ लगा रह गया है, तो इसको हम किसकी मदद से हटाएंगे, ब्लेड की मदद से, या फिर आपके पास कोई भी स्क्रैपर वगैरह है कुछ भी, ठीक। हट गया। तो इन चीजों का जब रिपेयर कर रहे हो ना, उस टाइम पे इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना है। अगर ये चीजें आप ध्यान नहीं रख पाओगे ना तो फिर नहीं कर पाओगे। और क्लीनिंग प्रोसेस फर्स्ट है, सबसे पहले ना अच्छे से क्लीन बोर्ड, जितना ज्यादा क्लीन कर सको ना उतना ज्यादा क्लीन करो। अगर क्लीनिंग नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे काम करोगे। करो सर चेक एक बार इसको। ये हीट मार के ना थिनर को हम सुखा लेते हैं, बहुत जल्दी सूख जाता है, लेकिन इतनी भी नहीं, बस सुखाने सुखाने लायक। एक बार ऑन करो, कैमरे में दिखाओ सर। ठीक है, वाइब्रेट हो गया, देखो रोशनी आ गई इसमें, आप लोगों को शायद महसूस हुई हो, ठीक है। आ गई ना, ये दिख रही है ना, ब्लैंक है, बट ब्लैंक क्या नहीं है, ग्राफिक्स, ठीक है। ग्राफिक्स नहीं है, इसका रीजन है क्यों नहीं है, उसको हम समझते हैं। तो ग्राफिक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल सप्लाई कल भी बताई थी आपको। ग्राफिक्स की जो सबसे पहले तो ग्राफिक्स के लिए जो रेस्पॉन्सिबल थिंग होती है वो क्या क्या होती है, हाँ ठीक है, कोई नहीं, अब बताना एक बारी, ठीक है। सबसे पहले हमारी जो ग्राफिक्स के लिए टोटल जिम्मेदार जो लाइन होती है वो कितनी होती है, 7, ठीक है, 7 लाइन, बढ़िया। ग्राफिक्स टोटल स्कीमेटिक कोडिंग कितनी, 7। पहली
MIPI, ठीक है। दूसरी रीसेट, तीसरी ID मतलब आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। चौथी TE, 5 नंबर पे VIO 1.8 वोल्टेज, 6 नंबर पे VSN या फिर इसका दूसरा नाम कुछ ABEE, ठीक है। 7 नंबर पे होती है VSP, ABDD। ये जो ABDD जो नाम है ना और ABE नाम है, बहुत सारे लोग नहीं जानते इसको। ये समझ लो इस कोडिंग को बहुत सारे लोग नहीं पहचान पाते। मैंने आप लोगों को शायद ये बात कल भी बोली थी कि ग्राफिक सेक्शन की एक एक स्कीमेटिक कोडिंग रटवा दूंगा, याद हो गई सभी को, ठीक है। अब इसके GR वगैरह देख लो। इसमें क्या होता है, इस लाइन का जो GR आता है कितना, 250 से 800, प्लस इस पे होती है फ्रीक्वेंसी। क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। और इसके अंदर जो वोल्टेज बनता है ना 0.1 से लेकर 1.2 तक, ठीक है। यहां पर ये वोल्टेज बनता है, बड़ा माइनर सा वोल्टेज से लेके अप तक बनता है। दूसरी रीसेट, रीसेट की लाइन का GR होता है 300 से लेके 1900, 1.8 वोल्टेज, और ये एक सिग्नल होता है। तो इस पे क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद ID की जो लाइन होती है ना, दो तरीके से होती है। कई बार ये ID हमारा पावर से आता है कई फोनों में, ठीक है। लेकिन ID की लाइन ना कई बार एक भी यूज होती है और कई बार दो भी यूज होती है, कई बार 3 भी यूज होती है। तो क्या, नहीं 3 ज्यादातर। तो जो 3 ID की लाइन होती है उसमें क्या होता है, एक पावर से आती है बाकी 2 CPU से आती है। तो जो पावर से आती है ना उस पे वोल्टेज हमें देखने को मिलता है, CPU वाली पे माइनर सा वोल्टेज कई कबार देखने को मिलता है, बहुत कम। तो हम अभी सिर्फ इसको GR में काउंट करेंगे। क्या करेंगे, GR में काउंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद T का मतलब है टीयरिंग इफेक्ट्स। टीयरिंग इफेक्ट्स का मतलब समझ गए होगे, वही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बताना नहीं है ना इसमें ज्यादा। T का, इसका GR कितना होता है, 300 से लेके 1900। देखो ये जो T की लाइन है इस पे सिर्फ 5% फोनों में 1.8 वोल्टेज आता है। कितने परसेंट, 5% फोनों में, और वो 5% फोन भी हम बताएंगे। तो इसमें ये वो 5% में नहीं आएगा, और आएगा देख लेंगे। इस पे होता है कितना वोल्टेज, 1.8। तो इस पे जो GR आएगा वो आएगा 200 से 800, 800, ठीक है। बात समझ आई। उसके बाद ABE, इसमें कितना आएगा, 250 से 800, लेकिन किस मोड पे, रिवर्स में। किसमें, रिवर्स। क्यों, क्योंकि ये माइनस की लाइन है। क्यों, माइनस की लाइन है। इस पे वोल्टेज कितना बनेगा, 0.0 वोल्टेज -5 से लेके -6 वोल्टेज, ठीक है। और नीचे वाले में बनेगा +5 से लेके +6 वोल्टेज। हाँ, इसका भी 250 से लेके 800, लेकिन ये होगा जैसा हम कूल टेस्टिंग करते हैं GR मोड पे। नॉर्मली ये 6 की 6 लाइन नॉर्मली चेक होंगी। एक VSN ऐसी लाइन होगी जो रिवर्स मोड में चेक होगी। कौन सी, ठीक है, VSN। इस पे कितना वोल्टेज, +5 से लेके +6, ठीक है। बात समझ आई। अब ये हो गई हमारी ग्राफिक्स की सारी लाइन। इन 7 कोडिंग में पूरा ग्राफिक्स समाया है, ठीक है। अब साथ में ग्राफिक्स समाया है, इसके अलावा हमारी ग्राफिक्स को जो नीड होती है ना, जो ग्राफिक्स को नीड होती है और भी सप्लाई की होती है, तो वो सप्लाई अलग आ जाती है, वो CPU की रिक्वायरमेंट में आ जाती है। अभी ये है कि जो ये रिक्वायरमेंट है ना, ये किसकी है, डिस्प्ले की। किसकी है, डिस्प्ले की। ये जितने भी रिक्वायरमेंट है ये सारी है डिस्प्ले की, और ये डिस्प्ले कनेक्टर पे ही आएगी, ठीक है। इसके अलावा इसका सेकंड पार्ट होता है, ये होता है इसका फर्स्ट पार्ट, ये होता है इसका फर्स्ट पार्ट। हम ज्यादातर लोग, मैं गारंटी देता हूं, आप ना सर्च करके देखना कभी, ज्यादातर लोग इसी फर्स्ट पार्ट को जानते हैं। जो ग्राफिक्स का होता है ना, यही फर्स्ट पार्ट को जानते हैं। इसका सेकंड पार्ट की तरफ लोग बढ़ नहीं पाए। सेकंड पार्ट जाता है हमारा CPU की तरफ। किसकी तरफ, CPU की। देखो
ये तो किसकी हो गई, समझो मेरी बात को, ये जो सप्लाई हो गई ना, ये हमने जो डिस्प्ले मान के चलो, ये डिस्प्ले है और ये कनेक्टर है, इस पे लगाया तो ये किसकी सप्लाई होगी, डिस्प्ले की, ठीक है, ये डिस्प्ले की हो गई। लेकिन भाई डिस्प्ले की सप्लाई यहां तक आ रही है इस कनेक्टर पे, इस कनेक्टर को भी तो कहीं सप्लाई मिल रही होगी ना सीपीयू से, तो सीपीयू को कोई सप्लाई भी तो दे रहा होगा डिस्प्ले के लिए, वो हम बाद में समझेंगे, पहले तो हमारा यहीं से काम हो जाता है, ठीक है। इसका एक पिक ले लो, सारे लोग जीआर आप लोग ही बताओ, एक एक करके लाइन को चेक करेंगे। एक सेकंड, ठीक है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले अब हम देखते हैं कि देखो कुछ सप्लाई ऐसी है जो हम खुद से खुद चेक कर सकते हैं। कौन सी, एमआईपीआई की लाइन कर सकते हो ना सारे लोग, ठीक है, तो एमआईपीआई की लाइन चेक करवा लें, ठीक, उसमें लाइट जला ली सर, ठीक है। देखो मल्टीमीटर दिख रहा है सभी को, हम यहां पर इसको भी शो करा देते हैं। ठीक है, सबको दिख रहा है, क्लियर, ठीक। तो एमआईपीआई की लाइन कौन सी है, ये ऊपर वाली, ऊपर वाली है ना, नीचे वाली है, अरे सारे समझदार हो गए सर। तो एमआईपीआई की लाइन में क्या होता है, कपलर कॉइल, ये जो होती है इसको क्या बोलते हैं, डुअल कॉइल या कपलर, इसको कुछ लोग ना डुअल रजिस्टर के नाम से जानते हैं, आज यूट्यूब फील्ड में यही चलता है ज्यादातर। हाँ, ठीक है, आप भी यही जानते थे, तो इसका हमने प्रूफ दिखाया था आप लोगों को कि ये डुअल कॉइल या कपलर क्यों होता है। अब यहां पर हम देखते हैं, सबसे पहले ये जो है ना, एक एक करके चेक कर लेंगे। दो डुअल कॉइल कपलर के बाद एक ग्राउंड होता है, तो हम डायरेक्टली ग्राउंड को नहीं समझेंगे, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो वोल्टेज डायरेक्टली जीआर चेक करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो चेक करा, जीआर 500 459, ठीक है। आगे सर 458 ग्राउंड, ठीक है, 462 457 ग्राउंड, 461 461 ग्राउंड, 461 461 8 जीआर मिल गए, 2 और मिलने चाहिए, ग्राउंड 461, ठीक है, 461, ठीक है। मतलब ये 10 जो जीआर है लगभग लगभग 460 के लगभग मिले, एक दो का जीआर कोई डिफरेंट नहीं होता, ठीक है। तो ये जो सारे जीआर है ये हमारे क्या है, ओके, 250 से लेके 800 के बीच है, ठीक है। तो ये जो सप्लाई है ये हमारी ओके। अब देखो क्या है कि हमने एमआईपीआई चेक कर लिया, इसका जीआर का फंडा होता है, ज्यादातर यही चेक करते हैं। जैसे हमने एक फोन कौन सा था, रेडमी 9A, उसमें एमआईपीआई की लाइन का एक जीआर मिसिंग था। तो यहां पर क्या है, एमआईपीआई तो ओके है, उसके साथ अब दूसरी सप्लाई का नाम बताओ, रीसेट है। देखो रीसेट के लिए क्या होता है, या तो आपको इसको डिस्प्ले कनेक्टर की डिटेल्स पढ़ लो, ठीक है, या फिर इसका स्कीमेटिक खोल लो। तो हम देखो इसका स्कीमेटिक भी खोल सकते हैं, साथ साथ हम क्या खोल सकते हैं, इसका बिटमैप, ठीक है, बिटमैप से भी समझ सकते हैं। तो हमारे पास इस मॉडल का नाम सर नोट 8 प्रो, रेडमी नोट 8 प्रो बिटमैप। सबसे इजी चीज मेरे हिसाब से यही लगेगी आपको, ठीक है। अब इजी क्यों है, इसका एक तरीका है इसको चेक करने का, जैसे बिटमैप है ये, इसमें हमें सारी सप्लाई के नाम तो पता है, सारे लोगों को पता है, कितनी कोडिंग, 7, ठीक है, 7 कोडिंग। भाई हम क्या करते हैं, जैसे एक्चुअल एग्जांपल समझो, मोस्टली हम क्या खोलते हैं, इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन, मोस्टली हम हार्डवेयर सॉल्यूशन खोलते हैं, लेकिन हार्डवेयर सॉल्यूशन तो हमें तब खोलने की जरूरत है ना जब हमें सप्लाई के नाम ना पता हो, ऐसा ही है ना, जब हमें सप्लाई नहीं पता है तब हार्डवेयर सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन डिस्प्ले सेक्शन में कोडिंग ही साथ है, तो हार्डवेयर सेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। हार्डवेयर तो हम खुद से समझ लेंगे। फिर देखो यहां से क्या करना है, हमें कनेक्टर पे जाना है, इसी के पास है बस, ले ले, इसके पास है, ठीक है। ये कनेक्टर दिख रहा है आप सभी को, इस कनेक्टर को क्या करेंगे, शो पैड इन्फो कर लेते हैं, देख ले इसे, ठीक है। बॉडी को नहीं, तो हमने देखा ये नीचे की जो लाइन थी ये एमआईपीआई लाइंस थी, ठीक है, ये एमआईपीआई लाइंस थी सारी की सारी, ठीक है।
तो ये MIPI लाइंस को हम हटा देते हैं। उसके बराबर में देखो ये MIPI लाइंस यहां पर खत्म होती है, उसके बराबर में जो लाइन है वो है NC या ग्राउंड, ग्राउंड है ना। देखो NC और ग्राउंड में हमने फर्क बताया था, वो ये ग्रे और वो ब्लू, ठीक है ऐसा ही है। अब ये लाइन है BIO 1.8, उसके बाद VSP और उसके बाद VSN, ठीक है। तो ये लाइन पे यहां पर आके ना 1 2 3 4 एक नंबर पे ये लाइन है इधर साइड से, ठीक है। और यहां पर क्या करते हैं थोड़ा समझते हैं। ये एक नंबर पे लाइन है, ये कौन सी है VSN, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो लाइन है सेकंड नंबर पे ये क्या है VSP, ठीक है। यहां पर लिख के भी आ रहा होगा देखो ये VSP। उसके बाद ये जो लाइन है ये क्या है VIO 1.8, ठीक है। लेकिन इसको भी हम इसका भी GR चेक कर सकते हैं, ठीक है। GR इसका भी चेक कर सकते हैं, लेकिन सेकंड नंबर पे हमने रीसेट देखा था। लेकिन अभी इजी यही है ना, एक साइड का कनेक्टर तो हम पूरा ही चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले GR चेक करें, क्योंकि GR से हम पहले फॉल्ट वहीं से निकाल लेंगे, अगर GR से होगा तो। चेक करो सर, कौन सा करना है बताइए। आपको करना है, एक सेकंड यहां पर क्लियर कर दे, नीचे वाली लाइन में 1 नंबर, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर छोड़ के 3 नंबर और 4 नंबर, ठीक है। इधर से GR चेक करते हैं, लाइट जला लेना। बताइए 1 नंबर इधर से, 1 नंबर इस पे GR नहीं आया, क्या आया OL आ रहा है ना। तो ये जो लाइन है ये VSN की लाइन है, तो इसमें क्या करें रिवर्स में चेक करें। ब्लैक को ग्राउंड कर देंगे, रेड को टारगेट पे रखेंगे अब, ठीक है। GR आ गया देखो 600 के लगभग, तो ये ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ो, अब इसके बराबर में एक को छोड़ देंगे, ये हमारा ग्राउंड है। उसके बाद ये इस पे GR है, चेक करो VSP की लाइन है, कितना है 655, और ये बराबर में उसके ID पे चेक कर लिया क्या, इसके बराबर में रखो पहले VSP इसके जस्ट बराबर में जहां पर चेक कर रहे थे, नहीं ये नहीं, ये 30 नंबर पे। इस पे कितना GR है 655, 250 से 800 के बीच में है, ठीक है। इसके बराबर में BIO 1.8, ओके 313, मतलब ये GR ओके होगा, ठीक है। अब यहां पर हमारी एक कनेक्टर एक साइड का पूरा ही चेक कर लिया हमने, पूरा हो गया। अब ऊपर की सप्लाई रह गई, लेकिन सप्लाई हमने कितनी चेक कर ली टोटल मिला के 4 चेक कर ली ना, VIO VSN VRP और VIO 1.8, यही है। 4 सप्लाई चेक हो गई, 4 सप्लाई चेक हो गई। अब हमारी कितनी बची, 3 बची ना, ID और T और रिसेट। देखो अब यहां से चलते हैं, LCD NTC, ये एक नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है जो LCD का टेम्परेचर को सेंस करता है, इसका हमें कोई मतलब नहीं। अब देखो यहां पर CTP लिखा है, CTP का मतलब हमने आपको बताया था, देखो ये जो CTP क्या टच पॉइंट कनेक्टर, ठीक है। टच पॉइंट कनेक्टर और ये TP का मतलब भी टच पॉइंट, ठीक है। और ये TP जितनी भी टच पॉइंट की लाइन है ना, इस सभी को छोड़ दो। तो ये टच पॉइंट की लाइन यहां तक हमने सारी छोड़ दी, ठीक है। उसके बाद आ गया ये LCM रीसेट, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पर लिखा है LCM LED, कोडिंग को समझो। LED का मतलब जो लाइट है, जो बैक लाइट है, ठीक है। यहां पर लिखा है DSI TE, DSI की फुल फॉर्म होती है डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस। क्या होती है, बढ़िया, डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस। तो ये किसके लिए होगी, डिस्प्ले के लिए। ये रीसेट किसके लिए, डिस्प्ले के लिए, ठीक है। और ये DSI TE, तो ये किसके लिए हो गई, डिस्प्ले के लिए, ठीक है। तो रीसेट और TE की दोनों लाइन मिल गई। अब किसको ढूंढा रह गया, ID है ना, बस। अब देखो यहां पर सारा कुछ समझ आ रहा है आप सभी लोगों को, ठीक है। यहां पर ये जो है इसमें एक इंटरप्ट है, यहां पर देखो ID डिटेक्शन, LCD ID डिटेक्शन, LCD ID डिटेक्शन 1 और ये 2, ठीक है। अब यहां पर ID की कितनी लाइन यूज हुई है, 2, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और कोई भी है क्या, देखो LED सिंक, LED मतलब लाइट, LED मतलब लाइट, ठीक है। यहां पर देखो क्या लिखा है, LED मतलब लाइट। कनेक्टर खत्म, पूरा कनेक्टर देख लिया ना, सारी कोडिंग समझ आई, ठीक है। तो अब आगे से जरूरी नहीं हर फोन का हार्डवेयर अवेलेबल हो, और ना जरूरी ये है कि हर फोन का स्कीमेटिक अवेलेबल हो, एक वो भी तरीका होता है। अब देखो यहां पर जो रीसेट और टी है, पहले रीसेट और टी ना पास में है,
ये देखो रीसेट है, यहां से 17 नंबर बता रहा है, और 17 नंबर ये क्यों बता रहा है, 1 2, अच्छा यहां से 1 2, नीचे ऊपर नीचे काउंट किया, एक एक और एक दो, ठीक है, लेकिन हम ऐसे काउंट कर लेंगे, आसानी हो जाएगी ना हमारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 नंबर पिन, और ये 10, ठीक है, 10 नंबर पिन। उसके बाद यहां पर ये हमारी एलईडी की लाइन है, तो इस पे नहीं जाना। उसके बाद 10 के बाद 11 12, और ये आईडी की नंबर ये 13 और 14, ठीक है, आईडी 13 और 14, और 9 और 10 एलसीडी रीसेट और आईडी। तो रीसेट की लाइन कितने पे है, एक बार ये भी देख लेते, कंफर्म कर लेते हैं, 9 पे है या 10 पे है, ये 9 नंबर पे थी ना रीसेट। चलो कंफर्मेशन करते हैं, एक बार देखेंगे फिर दोबारा नहीं देखेंगे, इसीलिए ये एलसीएम रीसेट और टी, ठीक है। अब देखो यहां पर एक बार ना आईडी की लाइन का कंफर्मेशन कर लो, ये आईडी की लाइन इसमें कहां से आ रही है, एक आईडी की ये लाइन है, ये देखो, तो अगर आप यहां पर इसको देखोगे ध्यान से तो कहां से आ रही है, सीपीयू, डायरेक्टली सीपीयू, ठीक है। उसके बाद हमारी एक और आईडी की लाइन है इसी में, ये आईडी, ठीक है, आईडी 2, तो इसको देखते हैं ये पावर से है या सीपीयू से, ये भी सीपीयू, ठीक है। अब हमें इसको चेक करना है, तो यहां से 9 और 10 को पहले जीआर ले ले, ठीक है, करो सर, गिराओ, काउंट कराओ, सर गिनवा लिया करो, ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है। 10 नंबर पिन और देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके जस्ट पीछे, इसके जस्ट पीछे 9 नंबर, ठीक है। जीआर 557, मतलब जीआर आ रहा है 300 से लेके 1900 के बीच, ठीक है। उसके जस्ट बराबर में 556, इसका भी जीआर आ रहा है 300 से लेके 1900 के बीच में। एक और चीज, आईडी और रीसेट का जीआर, आईडी और टी, सॉरी रीसेट और टी का जीआर लगभग सेम होता है, रीसेट और टी का जीआर लगभग सेम होता है। तो 556 और 57 में कोई फर्क है, नहीं फर्क, मतलब सेम है, ये कहीं ना कहीं ओके है, ठीक है। उसके बाद 11 12 13, ठीक है, 2 पिन छोड़ के अगली पिन, ठीक है, आईडी की यही वाली है 554, ठीक है। उसके बराबर में 552, ये भी जीआर रीसेट टी के जैसा ही आ रहा है, कुछ अलग तो नहीं। अब इसका एक फंडामेंटल बताऊंगा क्यों आ रहा है, जानना चाहोगे? चलो क्लास के एंड होते ही बता देता हूं, जीआर का फंडामेंटल बता दूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। आपको एक चीज कॉमन इसमें समझने वाले बहुत कम है, इसको समझने के लिए बड़ा ही पॉइंट चाहिए। क्या होता है कि इसमें ये हमें 4 लाइन का जीआर लगभग सेम मिला, आईडी रीसेट टी मिला ना अलग, जी सर, बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये जो लाइन हो गई ये हमारी क्या, कौन सी टेस्टिंग हो गई, कोल्ड टेस्टिंग। कौन सी? कोल्ड टेस्टिंग के बाद हॉट टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग करा दे, चलो। तो इस कंडीशन में सबसे पहले फोन को क्या करना पड़ेगा, ऑन, ठीक है। वाइब्रेट हो गया, वाइब्रेट हो गया, ब्लैंक हो गया, ब्लैंक भी हो गया, ठीक है। अब देखो डिस्प्ले कनेक्टर को आप हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम जो सप्लाई चेक करेंगे वो करेंगे VIO 1.8, VSP और VSN, 1 3 और 4, यही थी? यस सर, थोड़ा नीचे, हाँ ठीक है, यहां से मैं क्लियर कर देता हूं इसको। 1 नंबर पे देखो जरा वोल्टेज देखो कितना, 5 वोल्टेज, लेकिन ये प्लस में आ रहा है, माइनस में क्यों नहीं आ रहा? सर ने रेड प्रोब को ग्राउंड कर रखा है, ब्लैक को ग्राउंड करो सर एक बारी, ठीक है। कितना आ गया? माइनस में 5.5, 5 से लेके 6 के बीच में है, ओके है, ठीक है। VSP पे चेक करते हैं, इसमें देखो +5 आ रहा है, -5 क्यों आ रहा है? सर ने फिर रेड को ग्राउंड कर दिया, ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये प्लस में काउंट करो, क्या प्लस में, ठीक है, तो ये +5 हो गया। उसके बाद 1.8 चेक करते हैं, 1.8 है, ये भी माइनस में क्यों आ रहा है? सर ने रेड प्रोब को ग्राउंड किया हुआ, क्योंकि वहां पर थोड़ी पकड़ अच्छी है, ठीक है, चेकिंग में आसानी है। उसके बाद अब हम चलते हैं 10 नंबर, किसमें? 10 नंबर, ठीक है, 9 और 10, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ठीक है। 10 नंबर पे रखा है अभी सर ने, किस पे? 10 नंबर पे। कोई वोल्टेज नहीं है। इस पे रखो 9 नंबर पे, 1.8 आना चाहिए, आ रहा है? ठीक है, यही लिखवाया था। उसके बाद 10 के बाद 2 पिन छोड़ के 13 नंबर, इस पे कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। जरा चेक करो, यहां पर 1.8 है, 1.8, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 दोनों पे 1.8 वोल्टेज लगाओ सर, दोबारा से चेक करो। देखो 13 पे कोई वोल्टेज नहीं, 14 पे 1.8 वोल्टेज, मतलब ये उन 5% फोनों में आता है। ठीक है, अब यहां पर इसमें जो ID1 पे वोल्टेज नहीं है, ID1 पे कोई वोल्टेज नहीं, लेकिन ID2 में है। ठीक है, मैंने आपको बताया था 5% फोनों पे क्या आएगा, 1.8 वोल्टेज, बाकी सारी सप्लाई वैसी मिली। देखो टी पे हमने वोल्टेज का मना किया, नहीं आया। ठीक है, आईडी पे बोला 5% फोनों पे आएगा तो आएगा। अब यहां पर हमें एक चीज है, हॉट टेस्टिंग में भी सारी चीजें ओके मिल रही है। हॉट टेस्टिंग में क्या मिल रही है? ओके। अब क्या होगा, हम इसका फ्रीक्वेंसी टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अभी इसकी हॉट टेस्टिंग रह गई है। मैंने आपको बताया था जब भी कभी ऐसा फॉल्ट आए और सारी सप्लाई ओके हो, फ्रीक्वेंसी तो बड़े लास्ट की बात है, सही है। जब भी अब कभी ऐसा फॉल्ट आए और सारी सप्लाई आ रही हो तो क्या होगा, हमें इसकी सीपीयू की रिक्वायरमेंट चेक करनी होगी। तो ये ना सीपीयू वाइज होता है। ये कैसा होता है? सीपीयू वाइज। तो इसमें जो लाइन होती है ना, कई बार मीडियाटेक के अंदर ये लाइन इन ग्राफिक्स के लिए, कई बार मीडियाटेक के अंदर ये लाइन, जो मान के चलो ये सीपीयू है, ठीक है, ये सीपीयू है। ठीक है, सीपीयू के अंदर वोल्टेज आती है और ये वोल्टेज एक और यहां पर लगा हुआ है वोल्टेज। देखो एक ही चीज वोल्टेज देता है, क्या देता है? पावर। पावर ही वोल्टेज देता है ना सबको, ठीक है। तो यहां पर जो पावर लगा हुआ है, अगर नोट 8 प्रो है तो MT6359VKP, बड़ा तगड़ा नाम है। ठीक है, यही चिपसेट आपको 5G फोनों में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हाँ 6359, यही चिपसेट आपको आगे के 5G फोनों में देखने को मिलेगा। अब यहां पर क्या है, एक बक कॉइल के थ्रू वोल्टेज आता है और इस कॉइल का नाम होता है कोर। क्या नाम होता है? कोर वोल्टेज। और ये कितना? वैसे 0.8 होता है, लेकिन एक्चुअल अगर इसकी स्कीमेटिक कोडिंग बात की जाए, जब इस फोन को बनाया जाता है तो इसका जो वोल्टेज होता है वो होता है 0.6 वोल्ट से लेकर 1.2 वोल्टेज के बीच में। ठीक है, एक वोल्टेज तो इसको ये मिलती है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना। यहां पर एक कोडिंग होती है डीएसआई। डीएसआई की फुल फॉर्म अभी बताई थी, डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस। ठीक है, तो ये जो सप्लाई होती है बक कॉइल से आती है, ये भी मिलनी चाहिए। एक एलडीओ सेक्शन की सप्लाई होती है, वो भी मिलनी चाहिए। चलो अब मैं आपको चेक करके बताता हूं कैसे चेक करोगे। जैसे मान के चलो कुछ इस तरीके का फोन आया, ठीक है, आपके पास या स्कीमेटिक है या नहीं है, मैटर नहीं करता। अगर स्कीमेटिक है तो बढ़िया है, स्कीमेटिक नहीं है तो आईसी पैड काउंटिंग आप लोगों को बताइए। ठीक है, एक मेथड ऐसा बताइए, किसी दूसरे फोन की आईसी यूनिवर्सल, आईसी सारी यूनिवर्सल बनती है, फोन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। आईसी सारी यूनिवर्सल होती है, फोन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। क्या क्या डिफरेंट होता है? एक वर्जन डिफरेंट होता है। अब वही वर्जन वाला फंडा, पहले का आप लोगों ने पहले भी आईसी चेंज की होंगी, एक दो, कभी वर्जन देखा? नहीं देखा ना। तो वही है, हम पावर आईसी चेंज कर रहे हैं, सीपीयू चेंज कर रहे हैं, लेकिन वर्जन पता ही नहीं क्या वर्जन का मतलब है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर हम इसमें एक सेकेंड, सबसे पहले देखो क्या करोगे, कभी इस तरीके का ऑफ फॉल्ट आ जाए तो आपको जाना है
लेआउट और स्कीमेटिक, ठीक है, लेआउट और स्कीमेटिक। यहां पर जाके आपको एक कोडिंग लिखनी है, उस कोडिंग का नाम है DSI, ठीक है, डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस। यहां पर लिख दो DSI। तो DSI जितनी भी जगह लिखा होगा उस जगह पर ये लेके जाएगा हमें। तो ये DSI की लाइन है। अब DSI यहां पर ये वही है, कौन सी, मीपी लाइन। कौन सी लाइन है, मीपी। तो ये कितनी लाइन होंगी, 10। कितनी, 10 लाइन है। अब यहां से ये 10 लाइन तक हर जगह DSI लिखा है ना, तो ये सारी जगह घुमाएगा। इसको नेक्स्ट करते रहोगे ना, ये उतनी जगह लेके जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें इसका हाथ नहीं छोड़ना, ठीक है। देखो एक DSI T, इसको भी हमने चेक कर लिया, इसका GR आ रहा था, ठीक है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे, ये फिर वहीं पर आ गए हम MIPI लाइन पे। अब देखो यहां पर एक जो सप्लाई है, अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर DSI लिखा है 2 जगह। कितनी जगह लिखा है, 2 जगह। ये जो 2 जगह DSI लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि ये DSI के लिए 2 वोल्टेज इसको मिलते हैं, और एक्चुअल में ही 2 वोल्टेज मिलते हैं मीडियाटेक के फोन में। तो ये जो 2 वोल्टेज है ये आ रहे हैं आपके, यहां पर ये जो दो वोल्टेज है ये आ रहे हैं आपके N26 और T30, ठीक है। लेकिन सप्लाई कहां कहां से आ रही है, सबसे पहली एक VDD कोर, ठीक है। एक और वोल्टेज का नाम सुना होगा कभी, VA12। ये सप्लाई मीडियाटेक में, अगर इसका एक जंपर निकल जाता है, वो सर ने बताया कि सर इसका ग्राउंड मिसिंग हो जाता है, बंद हो जाता है, तो ये वही सप्लाई है VA12 की। और ये भी हमारी डिस्प्ले के ग्राफिक्स के लिए होती है। ये किसको मिलती है, CPU को। किसको मिलती है, CPU को, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, डिस्प्ले। अब इसमें एक और चीज, कई बार ना आपके कैमरे नहीं चलेंगे फ्री का, तो कैमरे के लिए ये रहा, ठीक। बात समझ आई, सारे लोग बताओ आई या नहीं आई, ठीक है। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, हमारी चीजों को हम आगे बढ़ाते हैं। पहले हम देखते हैं यहां पर इसमें और कहीं भी DSI के लिए वोल्टेज जा रहा है। तो देखो ये वही जिसको हम ना रजिस्टर, अच्छा एक सेकंड, यहां पर नहीं दिख रहा होगा, हमने आगे बढ़ाया, यहां पर आ गए। तो जो लोग इसको डुअल रजिस्टर बोलते हैं उनसे जरा पूछो कि रजिस्टर का सिंबल कैसा होता है। ये रजिस्टर का सिंबल है क्या, नहीं है ना। ये किसका सिंबल है, कॉइल। तो ये क्या है, कॉइल, ठीक है। ये क्या है, कॉइल। डुअल रजिस्टर नहीं है, हाँ, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट करते हैं, तो ये 3 जगह फिर ले जाएगा, फिर नेक्स्ट करते हैं, करते रहना है। अब देखो ये हम डिस्प्ले कनेक्टर पे आ गए, जो डिस्प्ले कनेक्टर है हमारा, और ये हम CPU पे आ गए, फिर वहीं पर जा रहे हैं, नेक्स्ट करते रहेंगे, आ गए, ठीक है। अब ये 2 वोल्टेज हमें चेक करनी है, ये 2 वोल्टेज हमें चेक करनी है। तो इन दोनों वोल्टेज के नीचे हर एक के पास में एक कैप लगा हुआ है, हर एक के पास में एक कैप लगा है, ठीक है। तो इस कैप पे चेक कर सकते हैं, इन दोनों कैप पे। डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, यहां से VA12 का कैप कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद मैं यहां पर ले जाकर इसको पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट किया, ये देखो ये कैप लगा है CPU के जस्ट पास में नीचे, ठीक है। इस पे 1.2 वोल्टेज बनना चाहिए। जरा सर दिखा दो, थोड़ा नीचे। कौन सा वाला कैप है, ये वाला नहीं है, ये वाला है शायद, ये वाला। कौन सा, एक सेकंड देख लेते हैं, यही तो क्या है, ये वाला है, ये वाला, ठीक है। फोन को ना चार्जिंग मोड पे लगा लो, फोन को ऑन नहीं करोगे, फोन को ऑन नहीं करोगे, डायरेक्ट चार्जिंग मोड पे। जरा देखो वोल्टेज बन गया, नहीं सर, नहीं आया, एक सेकंड, वोल्टेज है, नहीं है। एक काम करो सर, बैटरी निकालो, बैटरी से एक बार फोन को ऑन कर दो,
है कोई? नहीं है ना? ठीक है, बैटरी से एक बार फोन को ऑन करते हैं, ठीक है, शायद तब आ जाए। वैसे तो ये बनना चाहिए था। थोड़ा सा नीचे करिए सर। हाँ हाँ सही है, बन गया? नहीं सर। नहीं बना? नहीं। अब भी नहीं बना? बड़ी गलत बात है। एक बार फोन को ऑन कर देते हैं। हाँ, आ गया। कहाँ आ गया? गुरुजी अच्छा नहीं देखते हो, वो कहीं और अभी चेक ही नहीं करे हैं। फोन ऑन हुआ? ऐसे तो चेक नहीं हो रहा, क्या करें, डीसी मशीन से ऑन कर ले, तब तो पता चलेगा फोन ऑन है या नहीं है। बात सही है? Yes, sir. गलत है? सही है? फोन तो ऑन है। फोन ऑन है, तो ऑन है। लेकिन हमें इसकी चेकिंग कैसे करनी है? ऑन मोड पे, ठीक है। तो अब हम हमारा बैटरी लगा के तो हम पीछे को नहीं पलट पा रहे, ठीक है, और पलट रहे तो हमें ये कंफर्म नहीं हो रहा फोन चालू है या नहीं। तो चालू की रीडिंग क्या होती है डीसी मशीन की? 0 से लेके 50 तक गया तो सीपीयू ऑन, और 50 से लेके 250 गया तो स्टोरेज आईसी ऑन, और अगर 250 से ऊपर निकल गया और अप डाउन कर रहा है तो फोन ऑन। अप डाउन लिखिए तो जाएगा। अप डाउन करेगा वो, करता रहेगा वो, कभी करेगा जैसे 300, कभी 700, कभी 800 900 600 ऐसे, तो वो फोन ऑन हो गया। तुम जरा और स्टक हो गया ना एम्पियर, फिर गया फोन, फिर पता नहीं प्रॉब्लम कहां से वो। वोल्टेज अप डाउन कर रहा है तो शॉर्ट हो गया। नहीं। देखो यहां पर रीडिंग देखना सर, एक बार प्रेस कर रहे हैं, यहां पर देखो रीडिंग गई, 50 से ऊपर निकल गई, सीपीयू ऑन, आगे नहीं जा रही, 200 तक नहीं जा रहा। 200 तक नहीं जा रहा, 135 40 200 नहीं। नहीं हो रहा, डीसी पे चलना। मतलब ये डीसी पे चालू नहीं होगा। कुछ फोन नहीं होते ना, कुछ फोन, नहीं सर। सही कह रहे हैं ना? यस सर। ठीक है, तो कुछ फोन डीसी पे चालू नहीं होते, तो उनके लिए क्या करेंगे, हम बैटरी का यूज करेंगे। एक बार ना फोन को ऑन करके और दोबारा देख लो, हो गया ऑन? ठीक है, वाइब्रेट कर गया, फोन ऑन हो गया। बड़ा ये जो चेकिंग है ना, चेकिंग अगर आपको आती है तभी आप आगे काम कर पाओगे। ये देखो, ये कैप है, कोई वोल्टेज नहीं है ना, सही में नहीं है, नहीं है सर। ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं आगे। आप एक बार दिखाना, मुझे लग रहा है आप गलत कह रहे हो जो आप बता रहे हो। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि हम गलत चेक कर रहे हैं। नहीं सर, हम सही चेक कर रहे हैं। चेक कर रहे हैं। देखो आप एक बार बताएं कि आपने ये सीपीयू बिल्कुल सही चेक कर रहे हैं सर, वही है, वही है सर। ठीक है, सही चेक कर रहे हैं, मतलब वहां पर वोल्टेज नहीं है। सही में है, नहीं है सर। नहीं है, ठीक है, कोई नहीं, वोल्टेज भी दे देंगे, वोल्टेज दे देंगे, कहीं से भी दे देंगे, ठीक है। जी सर। बताएंगे कहां से देंगे। तो पहली चीज वोल्टेज नहीं है। सर कितनी वोल्टेज आनी चाहिए यहाँ पे? 1.8 अब ये जो वोल्टेज आ रही है आ कहां से रही है? पहली चीज तो वोल्टेज हमें मिली नहीं, ठीक है, तो पहले हम इसको ही पकड़ लेते हैं, इसका, अच्छा इसको भी चेक कर लेते हैं ये कहां से आ रहा है, ठीक है। इसको हमने कॉपी किया और कॉपी करके पेस्ट किया, जो कोर सप्लाई है। वैसे भाई कोर सप्लाई नहीं बनेगी तो फोन ऑन नहीं होगा, क्योंकि ये एक बक वोल्टेज है, ठीक है। तो ये सप्लाई यहां से आ रही है, इसके लिए हमें पावर की शील्ड क्या करनी पड़ेगी? काटनी पड़ेगी। तो पहले हम जो मिसिंग है उसी को पकड़ लेना, सही है। तो पहला तो यही है मिसिंग, इसको पकड़ो, और इसको हमने कॉपी किया, तो कॉपी करने के बाद क्या बोलता है, पेस्ट। पेस्ट कहां से कर लोगे? वहां पर देखो कितनी बार सर्च दिखा रहा है, ठीक है, गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जगह सर्च दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन एक और चीज है इसमें, ध्यान से देखना, ये 9 बार सर्च दिखा रहा है। अभी हम पेज नंबर कितने पे? 39, और ये पेज नंबर कितना दिखा रहा है? 39। सिर्फ एक बार नीचे चेंज कर रहा है, पेज नंबर 44, ठीक है। 39 नहीं दिखा रहा है, किसमें नहीं दिखा रहा? ऊपर 39 सब 39 हाँ, लास्ट में 44 ना, वही हम भी वही बोले थे सर। देखो नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद हमें ये एक और जगह जाती मिल रही है, यही सप्लाई हमें एक और जगह जाती मिल रही है, ठीक है, जो डीडीआर के लिए जा रही है। उसके बाद यही सप्लाई हमें एक और जगह जाती मिल रही है,
जो किसके लिए जाती मिल रही है, ABDD की जगह। इसके बाद यही सप्लाई हमें वो DSI पे आ गए, फिर वहीं पर फिर नेक्स्ट करते हैं। यही सप्लाई हमें VA12 CSI के लिए, 6 कैमरा सीरियल इंटरफेस, ठीक है। अगर देखो ये सप्लाई पूरी नहीं बन रही ना, अगर ये सप्लाई पूरी नहीं बन रही तो कैमरा भी नहीं चलेगा, कैमरा भी नहीं चलेगा। तो ये चीजें हमारे को आनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने पर AVDD1 AVDD1 to PLLGP, ये जनरल पर्पस की होती है, इसको आगे हम बाद में समझेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये एक और जगह गई। उसके बाद अभी हम 39 पेज 38 पे आ गए, पेज नंबर 38, लेकिन 38 तो दिया ही नहीं था। सही है, नहीं सब 39 है। चलो कोई नहीं। ये सप्लाई कहां से निकल के आ रही है, यहां से, ये पावर आईसी से। कहां से आ रही है, पावर आईसी से, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, कुछ नहीं करना, हम जाते हैं CPU के पास, ठीक है। और सर ऊपर वाली साइड चेक कर रहे थे, नीचे वाली चेक करना था, दोनों साइड चेक किया। चलो इस पे हमने क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद यहां पर आ रहा है, यहाँ पे तो उनको नहीं पता। यहां पर आ रहा है, देखो ये एक ही लाइन है, क्या है, एक ही लाइन। एक ही लाइन है। एक काम करते हैं, एक और काम, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, इसको निकाल देते हैं, ठीक है। बात समझो मेरी, इसको हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं, ठीक है। और इसको निकालने के बाद हम एक काम करते हैं, सबसे पहले बीप मोड चेक कर लेते हैं। कहां से, वो जो कैपेसिटर और कैपेसिटर, चलो पहले उसका GR चेक कर लेते हैं कि CPU से उसका GR आ रहा है या नहीं, ठीक है। हाँ भाई, CPU से आ रहा है कि पावर पावर से आ रहा है, CPU से आ रहा है, वो भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है। चलो एक सेकंड सर, कैमरा, हम फिर वो कैपेसिटर का उसका GR भी चेक कर, बीप भी चेक कर, एक सेकंड सर, एक एक करके, थोड़ा नीचे, बढ़िया। पहले यहां पर कितना GR आ रहा है, एक सेकंड दिखाओ सर, यहां पर GR आ रहा है 346, ठीक है, 346 या 347, ठीक है। इस पे कितना GR आ रहा है, 300, अब भाई, अरे रुक जा भाई, नहीं रुक रहा है ये तो, 355, ठीक है, लगभग सेम है। चलो बीप मोड चेक करें इसकी और उसकी, बीप नहीं दे रहा भाई, ठीक है। अच्छा ये बीप भी नहीं, बीप देगा, मतलब बीप भी है। अगर यहां पर 1.8 आ रहे हैं तो यहां पर भी आएंगे, यहां पर 1.8 आ रहे हैं तो यहां पर भी आने चाहिए, ऐसा ही है ना। चलो एक काम करें, दोबारा चेक कर ले, हो सकता है सर ने ऊपर ही लगाया हो, भूल गए हो, ऊपर ही लगाया था ना, तो वो ग्राउंड की लाइन थी, वो क्या थी, ग्राउंड, तो वहां पर वोल्टेज मिलने का सवाल नहीं था, ठीक है। और मोस्टली क्या होता है ना, ये एक मिस्टेक हो गई, क्योंकि जब CPU ऊपर है ना तो मोस्टली वो पॉइंट भी ऊपर ही रहता है, आपने ध्यान दिया हो कभी भी, आगे भी। हाँ, फोन फिर दोबारा ऑन हो गया, और एक बार हम ना इसमें फिर दोबारा चेक करते हैं, थोड़ा सा नीचे इधर, हाँ वोल्टेज मोड पे डालना है, ठीक है। देखो जरा, आ गया ना 1.1 या 1.19, 1.2 वोल्टेज आ रहा है, मतलब इसको सारा कुछ आ रहा है। और दूसरी चीज, चलो एक और बता देता हूं, अगर वो 0.8 वोल्टेज मिसिंग होती है, जो VDD कोर की वोल्टेज मिसिंग होती, तो फोन हमारा बंद हो जाता, क्योंकि वो एक बक वोल्टेज है, और वो कितनी जगह जाती है, चलो मैं ये दिखा देता हूं। वो सिर्फ एक पैड के लिए नहीं होती, यहां पर कौन सी है, VDD GPU, प्रॉग मॉडम BPA, ये होगी कोर, GPU कोर, ये देखो ये कोर सप्लाई है, और देखो ये कितनी जगह जा रही है CPU में। तो ये जो फोन, ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट सप्लाई होती है, इसके बगैर फोन ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमने चेक कर लिया। अब देखो कहानी अटक गई हमारी, कोल्ड टेस्टिंग, कोल्ड टेस्टिंग क्या है, ओके, ठीक है। अब क्या है इसमें, देखो कोल्ड टेस्टिंग, ओके, ठीक। अब हमें जो चीज देखना है, वो देखना है हॉट टेस्टिंग में। देखो पहले हमने क्या किया,
फुल टेस्टिंग क्या है? ओके। जी सर। दूसरा हॉट टेस्टिंग ओके। अब चेक करेंगे हम फ्रीक्वेंसी टेस्ट। क्या? फ्रीक्वेंसी टेस्ट। तीसरा फ्रीक्वेंसी टेस्ट। तो फ्रीक्वेंसी किस किस पॉइंट पे आती है जरा चेक करके बताओ। एक एमआईपीआई के 10 लाइनों पे, और दूसरी रीसेट। ठीक है, चलो। तो पहला नंबर होगा एमआईपीआई, क्योंकि एमआईपीआई का काम क्या होता है चलो मैं बताता हूं, और दूसरा होगा रीसेट। देखो एमआईपीआई का काम क्या होता है? मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस। ये क्या करता है? ये डाटा की लाइन होती है। तो जो हम काम कर रहे हैं, जैसे हमने क्या आज के टाइम पे हमने बहुत बड़े बड़े काम कर रखे हैं, 4K में वीडियो देखते हैं 4K में, तो वो जो वीडियो हमारी डिस्प्ले तक आती है उन्हीं डाटा की लाइन्स के थ्रू आती है। तो वो जो सिस्टम है जो फ्रीक्वेंसी पहुंचाने का काम है वो डाटा की लाइन कर रही है, और क्लॉक। जी सर। ठीक है, तो डाटा से लेना देना होता है। क्लॉक एक सिग्नल है जो आता है सिर्फ एक बार। ठीक है, तो इसमें हो सकता है क्लॉक आ रहा हो प्रॉपरली और डाटा जो है वो नहीं बन रहा हो, तो हम सबसे पहले इसको वैसे यही चेक कर लेंगे। ठीक है, क्या करना है? इसमें फ्रीक्वेंसी टेस्ट करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी टेस्ट। फ्रीक्वेंसी टेस्ट। चलते हैं। ठीक है, फोन वाइब्रेट हो गया। अब हमारा डिस्प्ले कनेक्टर को हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम चेकिंग को स्टार्ट करेंगे। यहां पर डीएसओ की एक ऐसी सेटिंग, अच्छा बैटरी गई, जरा वो निकाल देना। चार्जर का वो कम नहीं देता। इसे ऑटो पे डालना सर। ऑटो पे 1 सेकंड। यहां पर देखो फ्रीक्वेंसी 1.141 किलोहर्ट्ज। कितनी? किलोहर्ट्ज। 1 सेकंड, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। बड़ी हो जा, बड़ी हो जा। ये देखो, और एक और चीज, फ्रीक्वेंसी में क्या होनी चाहिए? स्टेबिलिटी। क्या? स्टेबिलिटी। तो ये स्टेबल है? नहीं है। अरे सर स्टेबल है, क्या देख रहे हो? एक ही देना था बस। ठीक है, अच्छा 1 सेकंड, एक एक करके चेक करते हैं। सर ने कहां पर चेक करी? एक जगह पर, दूसरी जगह चेक कराओ सर। एक जगह स्टेबल मिली, दूसरी जगह भी गई। क्या है जरा देखते रहो। कितनी? 2 पॉइंट चेक हो गए, तीसरे पॉइंट पे चेक कराओ। सर है, स्टेबल है। ठीक है, यस सर। स्टेबल। यस सर। स्टेबल है सर। कहाँ है? स्टेबल है, लेकिन एक और चीज यहां पर देखो 1.5 किलोहर्ट्ज, वहां पर 1.5 किलोहर्ट्ज। ठीक है, और उससे पहले कितना आ रहा था सर? दिखाओ जरा पीछे। 141। लेकिन यहां पर एक और चीज देखने को मिलेगी आपको, इसमें 1.5 किलोहर्ट्ज। ठीक है, उसमें दूसरे में दोबारा चेक कराओ 141 जिसपे आ रहा था। ये देखो 142 किलोहर्ट्ज। लेकिन एक चीज यहां पर मेंशन करो, ये देखो डिस्टर्ब है। ये क्या है? डिस्टर्ब। ये देखो, ये देखो, ये क्या है? डिस्टर्ब। ठीक है, ये सीपीयू की प्रॉब्लम से होता है। आगे सर, आगे लेके आओ। 1.5 किलोहर्ट्ज तुरंत कम। कितनी? 141 किलोहर्ट्ज से कहां पर आ गई? 1.5। आगे आ जाओ सर। स्लीप मोड पे चला गया होगा, फोन को ऑन करना नहीं आ रहा है। 141। ठीक है, आगे बढ़ाओ सर। 141। देखो 141। अच्छा चार्जिंग पे लगा दूं। 141। 141। ठीक है, एक लाइन पे हमें कम मिली थी, वो लाइन पे भी ध्यान देना है। ठीक है, एक बार ना
इसको नोट करो, नोट करते चलो, ठीक है। पेन कॉपी लो जल्दी, कोई एक ले लो, एक ले लो कोई, ठीक है। सर पहली लाइन से चेक करो, ठीक है। नोटिस करना फ्रीक्वेंसी, पिन नंबर 2, ठीक है। 141 किलोहर्ट्ज, 3 पे चेक करो सर, 3 यही 141 किलोहर्ट्ज, मतलब ये दोनों लाइन सही है, ठीक है। 2 लाइन है ना इसके बराबर में। अब देखो यहां पर ये कितना आ रहा है 141 किलोहर्ट्ज, लेकिन ये लाइन डिस्टर्ब है, देखो डिस्टर्ब है, समझ आ रही है ना डिस्टर्ब का मतलब क्या है, ठीक है। उसके बराबर में, इसके बराबर में चेक करो सर, यहां पर ये देखो 141 किलोहर्ट्ज, लेकिन ये भी क्या है डिस्टर्ब, ठीक है। उसके बराबर में ये देखो 141.5 किलोहर्ट्ज, 1.5 किलोहर्ट्ज, ठीक है। हो सकता है ये क्लॉक की लाइन हो तो ये ठीक होगी, ठीक है। ये डिस्टर्ब नहीं है, पहली चीज देखो, ये एक सेकंड यहीं पर रुकना, ये डिस्टर्ब नहीं है। डिस्टर्ब क्यों नहीं है उसका रीजन दिखाता हूं मैं। और ये ना मुझे क्लॉक की सप्लाई ही लग रही है, ये देखो ये है क्लॉक की सप्लाई, आई होप, और ये मुझे क्लॉक की सप्लाई ही लग रही है 1.5 किलोहर्ट्ज, दोनों पे सही आ रहा है, मतलब क्लॉक ओके है। क्लॉक क्या है ओके है। आगे बढ़ा है सर, आगे बढ़ो। फ्रीक्वेंसी टेस्ट हो रहा है, ये देखो इसमें गई ये 141 किलोहर्ट्ज, ठीक है। इसका ना मैंने वो कम कर रखा है, इसलिए ये आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा है, इसका मैं बढ़ा देता हूं, स्केल साइज बढ़ा देता हूं, तो ये स्केल साइज में आप लोगों को समझ आ जाएगा। और इसको बीच में ले आता हूं सर, एक बार लगाओ, ग्राउंड नहीं लगा अभी, लगाओ सही से सर, हट गया क्या, ठीक है लगा हुआ है 141 किलोहर्ट्ज, 142, ठीक है। स्क्रीन बंद होगी, आ गया 142 किलोहर्ट्ज, ठीक है। इसकी दोनों लाइन ठीक है फिर, ठीक है। आगे बढ़ाओ सर, एक लाइन हमें डिस्टर्ब मिली है 141 किलोहर्ट्ज बराबर में 141 किलोहर्ट्ज, ठीक है। उसके बाद सर यहां पर अब ये हमारी सारी लाइन चेक हो गई, कहां पर डिस्टर्ब मिली, कौन सी सप्लाई, एक ये वाली, एक ये और एक ये, यही 2 लाइन डिस्टर्ब मिली ना, ठीक है। अब ये डिस्टर्बेंस सीपीयू से आती है, ये डिस्टर्बेंस कहां से आती है सीपीयू से, वो हमारी अलग बात है। रीसेट की लाइन को देख लेते हैं, रीसेट की लाइन 9 नंबर थी, 10 नंबर, 9 नंबर शायद, 9 नंबर ना, चलो ऊपर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल सही जगह पे रखा है। 9 नंबर पे कोई सिग्नल नहीं है, खत्म करो। बराबर में 10 नंबर, 10 नंबर पे कोई सिग्नल नहीं है, 10 नंबर पे आना भी नहीं चाहिए, खैर ठीक है। नहीं ये टी की लाइन है, ठीक है। टीयरिंग इफेक्ट पे कोई सिग्नल नहीं, लेकिन एमआईपीआई की लाइन सारी ओके है, सारी ओके है, लेकिन 2 लाइनों में डिस्टर्ब मिला। वो लाइनें कौन कौन सी थी, 2 लाइनों में डिस्टर्ब मिला, ठीक है। अब ये देखते हैं कौन सी लाइन है, ये दूसरे नंबर की जो डुअल कॉइल या कपलर है, इस पे डिस्टर्ब मिला। ये लाइन है डाटा जीरो, इस लाइन का नाम क्या है डाटा जीरो। देखो कोई भी लाइन हो, कोई भी लाइन हो उसके बगैर हमारा ग्राफिक्स आ जाएगा, कोई भी लाइन हो उसके बगैर हमारा ग्राफिक्स आ जाएगा, लेकिन अगर डाटा जीरो की लाइन डिस्टर्ब हुई तो नहीं आएगा, क्योंकि पहली लाइन यही है। आप कभी किसी कनेक्टर में देखो ना तो 2 पॉइंट निकालते थे वो डाटा जीरो के लिए, सिर्फ 2 पॉइंट डाटा जीरो के ही निकलते हैं मोस्टली, ठीक है। बात समझ आई सभी को, क्लियर है, ठीक है। तो अब हम हमारी जो डिस्टर्ब है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा यहां पर एक दूसरी फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं, लेकिन डाटा कौन देगा, सीपीयू देगा ना। चाहे तो हम 1.141 किलोहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है, जो इसके अंदर से जो फ्रीक्वेंसी आ रही है ना, इसको फिल्टर करके बिल्कुल स्टेबल कर देंगे, ठीक है। एक मॉसफेट की जरूरत पड़ेगी और 2 कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो हो जाएगा। लेकिन फिर क्या होगा, डाटा तो नहीं आएगा ना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को तो फिल्टर कर लेंगे ना, डाटा हमें कौन देगा, सीपीयू। तो अब इसमें क्या करेंगे, सीपीयू चेंज, ठीक है। कभी किसी ने सीपीयू चेंज किया है, आप लोगों ने नहीं किया ना, चलो करवा देते हैं। कितना दिन से सीपीयू ही चेंज हो रहा है, कहां चेंज हुआ, अच्छा वहां से वो सीपीयू रिवॉल्व होता है सर। चलो
रिवॉल्व करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि रीडिंग प्रॉपर है। ठीक है, कब होता रिवॉल्व करने से? जब या तो कोई सप्लाई मिसिंग हो, ठीक है, या जीआर ना मिले ना, समझ गए? चलो, तो अब हमारा प्रोसेस चलेगा सीपीयू रिवॉल्विंग का, और आप लोगों को ध्यान रखना है इसका खासकर, और सर एक एक प्रोसेस इनको बता के निकालना, बता के लगाना, ठीक है। और आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर धुंधला दिख रहा है तो गुलशन जी आपको यहाँ पर ठीक है। तो हमारे पास देखो दूसरा जो सीपीयू है ये हमारा, हाँ कोई नहीं, हमारे पास ये जो दूसरा सीपीयू है ये फूला हुआ है, दिख रहा है सभी को? दिख रहा है ना? तो ये किस वजह से फूल गया? जब हमने ना निकालने की कोशिश की होगी या क्या था, कोई भी थी, हीट से हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो इसी के जैसा एक हमारे पास दूसरा सीपीयू, सर दिखाओ। अच्छा, इन्हीं के फोन का है और ये लगा रहे हैं, ठीक है। इसको हम कंप्लीटली लगा के और फिर देखते हैं। हमें लाना है इसमें ग्राफिक्स, ठीक है। तो अभी हमारा जो सीपीयू है कंप्लीटली लग चुका है, तो एक बार देख ले क्या रिजल्ट निकलता है इसका। चलो एक बार फोन को अब हम चालू करेंगे, और ऊपर भी दिखा सकते हो सर डायरेक्टली, पहले एक बार कैमरे में, ठीक है। ये लगा हुआ है, देखो भाई क्या, ठीक है। Yes, sir. ऐसे ऐसे होता है काम। अब ये देखो एलईडी बंद होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो कि हमने कितना पकड़ा, कैसे पकड़ा। देखो सीपीयू भी चेंज किया तो उसका भी रीजन होना चाहिए ना, जी सर। सीपीयू चेंज किया उसका भी रीजन होना चाहिए। हमने एक एक सप्लाई को समझा। ग्राफिक्स के अंदर ये मीडियाटेक का है, ये क्वालकॉम का नहीं है, ये सैमसंग का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मीडियाटेक सपोर्ट करेगा। तो एंड्रॉयड में जितने भी मीडियाटेक फोन है, जो लोग इस वीडियो को भी देख रहे हैं वो भी इस फोन को डन कर सकते हैं आसानी के साथ और बहुत ही यूजुअली। अब देखो हमने इसका सीपीयू चेंज किया, तो आप लोगों के मन में डाउट होगा कि सर हम भी सीपीयू चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसका रीजन है क्योंकि अब ये सीपीयू चेंज करने के बाद एक जगह पर आ जाएगा जिसका नाम है एनवी डाटा करप्टेड। क्या नाम है? अब ये वहां पर रुक जाएगा। रुक गया? एक सेकंड मैं दिखाता हूं इसको ना, थोड़ा पीछे लेके आओ, आप अपने हाथ को पीछे लेके आओ सर। हाँ हाँ हाँ, ये देखो यहां पर नीचे लिख के आ रहा है रेड कलर में, थोड़ा और पीछे लेके आओ सर, क्लियर नहीं आ रहा। हाँ थोड़ा इसको, ये रेड कलर है, ये देखो एनपी डाटा करप्टेड, आई होप दिख रहा हो, जी सर। ठीक है। तो ये जो एरर है ये सीपीयू चेंज करने के बाद आता है। अब कुछ लोगों का जो सवाल होगा ना, उनका सवाल क्या होगा कि सर क्या करूं मैं इसमें? देखो इसको दो तरीके से हम हटा सकते हैं, ठीक है। नहीं रजिस्टर होता है सर, ठीक है। दो तरीके से हटा सकते हैं हम इसको, वो हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे, बट फिर भी एक तरीका ये है, इसका ना पैच रिपेयर करने के लिए आता है। क्या? पैच रिपेयर, आप लोगों को बताएंगे। इसका ना पैच रिपेयर करने के लिए आता है। अगर आप इसका पैच रिपेयर कर दोगे तो एनपी डाटा करप्टेड चला जाएगा, क्योंकि हमने सीपीयू किया। कुछ नहीं करना, ना फ्लैशिंग और ना ईएनजी फाइल, कुछ नहीं, सीपीयू चेंज डायरेक्ट। दूसरा काम करना है, इसमें दो मॉडिफाइड रजिस्टर लगाने हैं, मॉडिफाइड रजिस्टर। अगर वो आप सभी लोगों को लगाने बता दे तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। चलो समझते हैं। तो आज आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो यहीं तक, और मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। और ये फोन हो चुका है डन। तो आई होप आप सभी लोग इस वीडियो को देखकर ये चीज समझ गए होंगे
कि एक ट्रबल शूटिंग प्रोसेस और एक ट्रेसिंग, हमें हर एक चीज को प्रॉपर लेवल पर आना चाहिए। ठीक है, अगर हमें ट्रेसिंग नहीं आती और बाकी सारे काम आते हैं तो हम इस मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में अधूरे हैं। और अगर आप भी इस तरीके के फॉल्ट्स, रिपेयर ट्रिक्स एंड टिप्स के लिए आगे काम करना चाहते हो तो आप अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट को फॉलो एंड ज्वाइन कर सकते हो। हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच आगे स्टार्ट होने वाले हैं। आप हमारे इस नंबर पे जो स्क्रीन पर चल रहा है इस पे कॉल और मैसेज करके हमसे और इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप मुझे इजाजत दीजिए। मैं हूं अली फ्रॉम अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट।